हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, सीबीएसई की तरफ से ना 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए जाननी ज़रूरी है। तो एक एक करके हम इन अपडेट्स को चलिए समझते हैं, जो कि 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नंबर 1 अपडेट है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे वीडियोस पे कमेंट्स करके लगातार पूछ रहे थे कि सर क्या सीबीएसई ने अभी एक आइटम बैंक रिलीज़ किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीएसई ने एक आइटम बैंक रिलीज़ किया है जिसमें से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अभी आप लोगों को बताया जा रहा है ना कि सीबीएसई ने ये अभी रिलीज़ किया हुआ है, तो ये एक्चुअली में अभी नहीं, ये जो आइटम बैंक का बात किया जा रहा है ये सीबीएसई ने करीब आज से 1-1.5-2 महीने पहले ही निकाल दी थी और इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ठीक है, देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वो सारी प्रोसेस हमने उसमें बताई हुई है। और हाँ, सवाल यह आ जाता है कि क्या उसमें से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से। और मेरे ख्याल से आई थिंक साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का शायद डाला गया है। आई थिंक सोशल साइंस का नहीं है, उतना भी कंफर्म मैं नहीं कर सकता, बट साइंस का है ये कंफर्म है और मैथमेटिक्स का है। ठीक है, बाकी और भी जो भी सब्जेक्ट्स का होगा आप लोग चेक कर लेना। तो क्वेश्चंस वहाँ से एग्जामिनेशंस में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में वहाँ से आ सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करना है, ये आइटम बैंक क्या है, तो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है लिंक, उसको एक बार जाके चेक कर लेना। ठीक है, ये बहुत पहले निकाली हुई है सीबीएसई ने, आज से 1-1.5 महीना पहले निकाल दी थी। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई। अब देखो, सेकेंड जो अपडेट्स है ना वो हमारे डेट शीट से रिलेटेड है। और जैसे कि हमने आप लोग को पहले भी बताया था कि डेट शीट आप लोग की कभी भी निकाली जा सकती है, तो ऐसी अभी खबरें आ रही है कि जो डेट शीट है वो आप लोग का दिसंबर के पहले वीक में निकाला जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि दिसंबर के पहले वीक में, यानी कि 10 तारीख के पहले आप लोग की डेट शीट आ जाएंगी। अब आगे जब भी आएंगी तो आगे मैं आप लोग को बता दूंगा। ओके, तीसरी जो अपडेट है वो एक्चुअली में अपडेट नहीं कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के। क्वेश्चन क्या था कि सर क्या हम अभी से एनसीईआरटी पे हम डिपेंड रह सकते हैं और एनसीईआरटी पढ़ के क्या हम अभी से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो, एनसीईआरटी पे टोटली डिपेंड आपको नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं रहेगा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, बट क्वेश्चंस आप लोग का एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो क्वेश्चन नहीं रहते हैं, वो एडिशनल क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो एनसीईआरटी के जो एडिशनल क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो वो इसके लिए आप लोग को सैम्पल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी होती है। तो एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ लो, ठीक है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट एनसीईआरटी पे टोटली डिपेंड नहीं रहना है। कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एनसीईआरटी हमारे लिए इनफ है क्या, एनसीईआरटी सिर्फ हम पढ़ के और कोई साइड बुक नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, आप दूसरा साइड बुक नहीं पढ़ोगे चलेगा, बट आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमने जैसे पहले भी आप लोग को बताया हुआ है कि आप एजुकार्ट की ये वाली सैम्पल पेपर ले सकते हो। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे फिलहाल सोशल साइंस का ये सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से चाहो तो बाय भी कर सकते हो, जिसमें आप लोग को टोटल 11 सेट दिए हुए हैं। तो अगर आप इन 11 सेट को पूरा कंप्लीटली बना लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे और एनसीईआरटी का आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, नए टाइप के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने खरीद लिया है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप इस बुक को भी ले लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम जो अपडेट के बारे में बात करेंगे वो हमारे एग्जामिनेशंस के डिलेट से रिलेटेड होंगी। अभी देखा जाए तो कुछ कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि लगातार इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपकी जो एग्जामिनेशंस है वो डिलेड होगी। ठीक है, अब मैं चैनल वालों का नाम नहीं लूँगा, बट ये तो आप भी जानते हो कि सीबीएसई ने जब इस चीज़ को ऑफिशियली बोल दिया है ना कि हम 15 फरवरी से एग्जामिनेशन से लेंगे, तो कोई चांस नहीं है कि आपकी एग्जामिनेशन डिलेड होंगी। वो जो भी बना रहे हैं तो वो सिर्फ एक्चुअली में उनके पास कुछ ऐसी न्यूज़ तो होती है नहीं, तो चलो ठीक है हम कुछ भी बना देते हैं।
बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग खुद समझ सकते हो कि जो चीज़ ऑफिशियली सीबीएसई बोल चुकी है तो वो चीज़ कभी और चेंज नहीं होगी। अगर आप लोग का बोला गया है कि 15 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू होगा तो डेफिनेटली आप लोग की 15 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ ये हो सकता है कि आपकी एग्जामिनेशन ज़्यादा दिन तक चल सकती है, ठीक है। और इसके लिए हमने पहले भी आप लोग जैसे बताया हुआ है कि एग्जामिनेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, आप लोग का अप्रैल तक चला जाएगा, ठीक है। 5 से 10 अप्रैल तक एग्जामिनेशन आप लोग का जाएगा। ओके, एक और अपडेट मैं आप लोग को देना चाहूँगा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। देखो, अभी आप क्लास 10th में हो, आप जब क्लास 11th में जाओगे और 12th में जाओगे तो उस समय आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप लोग की जो एक एजुकेशन सिस्टम है ना, वो आप लोग को चेंज देखने को मिलेगी। चेंज कहने का क्या मतलब है कि अब NEP 2020 आया था, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, जिसमें ये बताया गया था कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम रहेगी वो 5+3+3+4 रहेगी, इस तरह की। अब इसके बारे में हमने पहले की भी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखना होगा तो इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो अब नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है जिसमें क्लास 10th की एक जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगी तो वो बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं कहलाएगी और वो सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस होंगे, ठीक है। तो इस तरह की अब नई हमारी एक एजुकेशन सिस्टम आ रही है। तो ये एक नई अपडेट थी सीबीएसई की तरफ से। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि अभी सीबीएसई ने हाल ही में सभी चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और हाँ, NEP 2020 से रिलेटेड आगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है, जिसमें आपका क्लास 10th का हो या फिर 11th का हो या फिर 12th का, तो उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें अभी लागू होने वाली है। तो वो सब चीज़ें जाननी भी आपको ज़रूरी होंगी। तो चैनल को इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखना, इसमें आपको सारी चीज़ें के बारे में मैं आप लोग को बताते रहूँगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।